हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं किसान क्रेडिट कार्ड। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस प्रकार का एक कार्ड होता है जैसा कि आपका एटीएम कार्ड होता है। ठीक है, तो जैसा आपका एटीएम कार्ड होता है उसी प्रकार का ये कार्ड जो है वो फार्मर्स को बैंक द्वारा इशू किया जाता है। आज इस वीडियो में अपन कंप्लीटली जानेंगे कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो एक्चुअल में होता क्या है और किस प्रकार फार्मर्स को इसमें क्रेडिट अवेलेबल होता है। ठीक है, तो जैसा कि अपन जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो फार्मर्स हैं वो जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करता है उसके लिए उसको एक क्रेडिट की आवश्यकता होती है। तो ये एक ऐसा आपका सिस्टम है, इस प्रकार की एक स्कीम है जिसके अंतर्गत फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए एक इस प्रकार का जो है कार्ड जो फार्मर्स को बैंक द्वारा दिया जाता है। और इसके साथ ही इसमें जो उसकी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन या एग्रीकल्चर जो लैंड होती है उसके अकॉर्डिंग उसको क्रेडिट सपोर्ट भी प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, तो ये क्रेडिट सपोर्ट जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है बैंक के द्वारा, इसका जो आपका नोडल एजेंसी है वो नाबार्ड है। और नाबार्ड जो फार्मर के लिए या फार्मर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए जो क्रेडिट यूज़ कर सके इसके लिए फंडिंग करता है। ठीक है, तो यहाँ फार्मर्स जो हैं, जो भी उसके क्राइटेरिया होते हैं या किस प्रकार से इसकी अवेलेबिलिटी हो सकती है, इसके लिए एलिजिबल कौन से फार्मर होते हैं, क्या उनके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या इसका प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो किसान क्रेडिट क्या है? कार्ड एक स्कीम है जिसके अंतर्गत फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाता है। और जैसा कि अपन बात करें, जैसा कि जो आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसमें अपन पढ़ चुके हैं कि फार्मर्स जो लोनी फार्मर्स होते हैं जो किसान क्रेडिट कार्ड जो है उससे लोन लेते हैं तो उनके लिए वो स्कीम क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, तो किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम अपन नहीं बोल सकते, एक प्रकार का जो फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम है। उसके साथ में जो है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इंश्योरेंस के रूप में वर्क करती है। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करें इसके इंट्रोडक्शन की। जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है यानी कि नाबार्ड है, उसके साथ मिलके इस स्कीम को यानी कि इसको शॉर्ट में केसीसी बोलते हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो फार्मर को किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए या उसके रिगार्डिंग जो भी इम्प्लीमेंट्स उसको परचेज करने हैं उसके लिए जो क्रेडिट की आवश्यकता होती है, तो उस क्रेडिट को फुलफिल करने के लिए उनके पास जो क्रेडिट की अवेलेबिलिटी होती है उनके लिए आपकी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड के साथ वर्क करके फार्मर को इस प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसको अपन केसीसी बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले अपन बात करें, इसको 1998-99 यानी कि 1989 और 99 में जो है इसको इशू किया गया। ठीक है, इन ऑर्डर टू असिस्टेट एग्रीकल्चरिस्ट टू हैव इजीली एसेसेबल केस क्रेडिट फैसिलिटी। तो फार्मर के लिए जो केस की अवेलेबिलिटी है यानी मोस्ट ऑफ द जो फार्मर है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर सके अगर उनके पास क्रेडिट की व्यवस्था हो तो उस केस में उनको ये आपका क्रेडिट का सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। ठीक है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। और इसके साथ ही अगर कोई फार्मर रीपेमेंट नहीं कर पाता है तो उनके लिए फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ताकि वो जो भी उसका इंटरेस्ट रेट है वो पे करे या जो भी उसकी पेनल्टी है उसके बाद में ज़्यादा जो है पेनल्टी उसको पे ना करना पड़े। ठीक है, विच कैन बी रीशेड्यूल्ड इन द इवेंट ऑफ अनफोर्सिन इंसिडेंट्स लाइक बैड क्रॉप सीजन विथ टर्म्स एक्सटेंड फॉर पीरियड ऑफ अप टू 4 years टू सून। तो इसके लिए जो फार्मर्स हैं उनको रिलीफ दी जाती है कि ज़रूरी नहीं है कि जिसका रीपेमेंट का टाइम है उसी टाइम पे वो पेमेंट करे। ठीक है, कई प्रकार की इंसिडेंट्स होने के बाद जो है फार्मर्स को रिलीफ दी जाती है, जैसे अगर उसका क्रॉप का प्रोडक्शन है एवरेज से कम है। ठीक है, या कोई और रीजन हो सकता है जिसके कारण फार्मर्स रीपेमेंट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसको जो रीशेड्यूल्ड है या जो
रीपेमेंट का टाइम है उसको बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड इज वैलिड अप टू 5 ईयर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है 5 ईयर के लिए क्या होता है, वैलिड होता है। लेकिन इसमें जो आप पेमेंट लेते हैं बैंक से, वो रीपेमेंट करने का टाइम आपका 1 ईयर होता है। ओके, ये क्वेश्चन आपके IBPS एसओ मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन गलत किया था, बिकॉज उनको पता नहीं है वो टाइम जो है वो 1 साल का, यानी कि शॉर्ट टर्म जो है वो रीपेमेंट का टाइम है, जबकि एक बार किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के बाद में 5 साल तक वो वैलिड रहता है। ओके, उसके बाद में उसको वापस से रिन्यू कराना पड़ता है। ओके, तो वो उसकी जो 5 साल के लिए जो वैलिड है वो बताता है कि 5 साल में उसने जो भी प्रोडक्शन लिया है या जो भी उसके पास लैंड की अवेलेबिलिटी है। अगर मान लीजिए कोई फार्मर्स ऐसे होते हैं जो एक बार पैसा ले लेते हैं किसान क्रेडिट कार्ड का और उसके बाद में उस ज़मीन को वो सेल कर देते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए कि फार्मर्स हैं, उनके पास लैंड की अवेलेबिलिटी ये है और उन्होंने ये क्रॉप ग्रो करने के लिए लोन लिया है, उसको प्रूफ करने के लिए उसको वापस से डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे याद रखना कि आपके फार्मर्स के लिए जो किसान क्रेडिट कार्ड जो लॉन्च किया जाता है या वैलिड होता है, एक बार इश्यू करवाने के बाद में वो 5 ईयर तक वैलिड होता है एंड इट डिपेंड ऑन द एनुअल रिन्यूअल। और इसके साथ ही यहां पे अपन बात कर रहे हैं कि कोई फार्मर्स अगर लोन ले रहा है तो वो जैसे जैसे रीपेमेंट करता है उसका किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है, रिन्यू होता रहता है। लेकिन कोई फार्मर अगर लोन लेता है और वापस से जमा करवा देता है और उसके बाद में 3-4 साल तक लोन नहीं लेता है, तो 5 साल बाद में उसको वापस से वो सारे डॉक्यूमेंट्स वापस से रीसबमिट करने पड़ेंगे। ओके, ताकि बैंक जो है उसको भी ये पता रहे कि ये जो फार्मर है इसने लोन लिया है और इसका ये स्टेटस है, इसका ये पेमेंट का टाइप है, ताकि बैंक फार्मर पे ट्रस्ट कर सके। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नोडल मिनिस्ट्री की। इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सा है, तो यहां पे अपन बात करें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है। इश्यू ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड टू फार्मर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड लोन्स फॉर एग्रीकल्चर नीड्स। और फार्मर्स को एग्रीकल्चर नीड को फुलफिल करने के लिए ये फाइनेंशियल लोन, फाइनेंशियल सपोर्ट जो प्रोवाइड करवाने के लिए एग्रीकल्चर नीड के लिए इसमें क्या होता है, लोन प्रोवाइड करवाया जाता है। ठीक है, द मॉडल स्कीम वॉज प्रिपेयर्ड इन बाय द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ RV गुप्ता कमेटी। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किसके द्वारा ऑपरेट किया गया या इस स्कीम का जो मॉडल है वो किसने तैयार किया गया। तो ये मॉडल तैयार किया गया आपके जो बैंक है एग्रीकल्चर सेक्टर और रूरल डेवलपमेंट का, नाबार्ड, और इसमें जो रिकमेंडेशन थी उसके लिए एक कमेटी बनी थी, वो थी RV गुप्ता कमेटी। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ओके, तो इसको आप याद रखेंगे कि RV गुप्ता कमेटी द्वारा रिकमेंडेशन से आपकी जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने ये मॉडल तैयार किया कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक्चुअल अगर अपन बात करते हैं किसान क्रेडिट कार्ड की, तो वो KCC जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसमें इंटरेस्ट रेट होता है 9%। ठीक है, इसमें अगर अपन बात कर रहे हैं कि 9% क्या होता है, सबसे इंटरेस्ट रेट होती है, लेकिन RBI की गाइडलाइन के अनुसार उसको 2% का संवेशन मिलता है, यानी कि सब्सिडी मिलती है। और ये जो है वो तब तक है जब तक फार्मर 3 लाख रुपए तक का पेमेंट ले पाता है। तो 3 लाख का जो पेमेंट लेगा, 3 लाख तक ये जो रेट है वो 2% लेस होके, यानी कितनी लगेगी आपकी 7%, 3 लाख तक। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 7% विल बी चार्ज फॉर 1 ईयर और अप टू द क्रॉप रीपेमेंट ड्यू डेट विच एवर इज अर्लियर। ओके, तो ये आपका यहां पे अपन बात करें
तो आपकी जो एक्चुअल या सिंपल इंटरेस्ट रेट है वो होती है 7%, यानी कि टोटल होती है 9%, जिसमें 2% आपकी आरबीआई जो है उसकी गाइडलाइन के अनुसार आपको रिलीफ मिलती है, सबवेंशन मिलता है, ओके, सब्सिडी मिलती है। एडिशनल इंटरेस्ट सबवेंशन एट द रेट 5% ऑफ द फॉर प्रमोट रीपेमेंट टाइमली रीपेमेंट्स। और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि इस 7% में से भी अगर फार्मर टाइमली रीपेमेंट करता है तो उसको 3% का और जो है क्या मिलता है, सबवेंशन, यानी कि एक्चुअल जो रेट हो गई वो 4% इंटरेस्ट रेट। लेकिन ये कब होगा, जब आप उसको टाइमली रीपेमेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके IBPS एसओ में पूछा गया है कि फार्मर्स से जो रेट ली जाती है वो होती है 4%, लेकिन उसके कुछ फिक्स क्राइटेरिया है, जैसे कि वो जो टोटल अमाउंट है वो 3 लाख से कम होना चाहिए, उसका टाइमली पेमेंट होना चाहिए। तो अदरवाइज यहाँ पे अपन बात करें इफेक्टिव रेट है वो है 7%, और आप उसको टाइमली अगर रीपेमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में आपसे जो रेट ली जाएगी वो 4%। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि टोटल जो एवरेज रेट है वो 9% है, इसमें आरबीआई जो है वो 2% छूट देती है अगर आपका पैसा कितना है 3 लाख तक का। ठीक है, उसी प्रकार से अपन बात करते हैं तो सिंपल कितना हो गया 7, और इस 7 में भी अपन बात करें जो फार्मर टाइमली पेमेंट करते हैं तो उनको 3% का और जो है वो छूट दिया जाता है, ताकि आपका जो पेमेंट है वो टाइमली फार्मर्स कर सके। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं हिस्ट्री। इस स्कीम को जो लॉन्च किया गया, कब किया गया, किस प्रकार से किया गया, देखिएगा। केसीसी वॉज फर्स्ट प्रपोज्ड इन द बजट 1998 to 1999 बाय देयर फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। ये भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपका केसीसी लॉन्च किया गया, केसीसी जो लॉन्च हुआ 1998 या 1999 में, उस टाइम आपके फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, तो वहां पे उस टाइम कौन थे आपके यशवंत सिन्हा। ठीक है, और अभी प्रेजेंट में बात करें तो जो निर्मला सीतारमण है वो फाइनेंस मिनिस्टर है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें, कॉन्सिक्वेंट दिस नाबार्ड हैड prepared a model Kisan credit card, some of the constellation with the major banks on the basis of RV Gupta committee। और जो मेजर बैंक इसमें इन्वॉल्व है उनसे वार्ता करके जो आपके नाबार्ड है उनके द्वारा इस मॉडल को जो है प्रिपेयर किया गया। द फार्मर्स में यूज केसीसी टू रेडिली परचेज एग्रीकल्चर इनपुट्स सच एज सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। तो ये आपके जो फार्मर्स हैं वो सीड, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड है उनको खरीद सके या उनके पास इनपुट सपोर्ट रहे, ताकि वो टाइमली उसको खरीद सके और उसकी नीड है उसको फुलफिल किया जा सके, इसके लिए ये मॉडल प्रिपेयर किया गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नाबार्ड फॉर्मुलेटेड ए मॉडल किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इन कॉन्सुलेट विद द मेजर बैंक्स। और इसके साथ ही इसको बनाने के लिए इसकी जो बातचीत है या उस स्कीम को लॉन्च करने के लिए जो इस फील्ड से रिलेटेड है या मेजर सेक्टर के बैंक हैं उनसे भी कंसल्ट किया गया कि इस प्रकार का एक सिस्टम अपन लॉन्च कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि ये जो लोन दिया जाता है इसमें अप्रोक्सीमेटली सभी जो आपके बैंक्स हैं, चाहे वो रूरल बैंक्स हो, अर्बन बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो, उन सभी से जो है काम पड़ता है। यानी कि केसीसी का जो लोन है वो किसी भी बैंक से लिया जा सकता है। ठीक है, और इस केसीसी का जो पैसा है इसकी फंडिंग आपका नाबार्ड करता है। ठीक है, या जो आरबीआई है वो करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं रीजन बिहाइंड केसीसी स्कीम। अब देखिए इस जो केसीसी जो स्कीम है, किसान क्रेडिट कार्ड जो है, उसके पीछे क्या क्या रीजन्स हैं, यानी इसकी आवश्यकता है वो क्यों पड़ी। देखिएगा, देयर इज सेवरल hurdles faced by farmer in the process of acquiring adequate finance from banks, such as long drawn out documentation and processing, complicated practices followed by banks, delay in processing, and also lack of awareness among
फार्मर्स रिगार्डिंग बैंकिंग प्रोसेस। तो किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई कि अगर किसी फार्मर को कोई चीज़ परचेज करनी होती है, किसी चीज़ को परचेज करना होता है, तो उस कंडीशन में फाइनेंस की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती है, और अगर पर्सनल लोन लेते हैं तो उसका जो टाइम है वो काफ़ी लॉन्ग होता है, या उसकी जो प्रोसेसिंग है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए फार्मर को टाइम पे पैसा नहीं मिल पाता था। और मोस्ट ऑफ द जो फार्मर है वो अवेयर भी नहीं थे कि इस प्रकार से अगर आपको कोई पेमेंट चाहिए तो वो बैंक से भी लिया जा सकता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द जो फार्मर है वो बैंक से कोई लोन नहीं लेना चाहते थे। ठीक है, साथ ही इसकी जो प्रोसेसिंग है वो भी काफ़ी, डॉक्यूमेंटेशन है वो भी काफ़ी टिपिकल था, इसलिए फार्मर्स के क्रेडिट की व्यवस्था नहीं होने के कारण वो एग्रीकल्चर को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो इस समस्या को समाधान करते हुए ये जो फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ये व्यवस्था की गई है। ठीक है, मोस्ट फार्मर्स डिपेंड ऑन नॉन इंस्टीट्यूशनल मीन्स ऑफ क्रेडिट फॉर देयर इमीडिएट नीड सच एज परचेज ऑफ सीड्स, और इसके लिए मोस्ट ऑफ द जो फार्मर्स हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो क्रेडिट है उस पर डिपेंड होने लग गए। ठीक है, नॉन इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं, किसी सरकारी इंस्टीट्यूशन से ना लेके जो पर्सनल लोन होता है, ठीक है, जो साहूकार होते हैं ग्रामीण इलाकों में, उनसे ये लोन लिया जाने लगा, और उसकी आवश्यकता फार्मर्स को सीड परचेज करने के लिए फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स या और जो चीज़ें हैं वो परचेज करने के लिए लोन जो है वो लेने की आवश्यकता होती थी। ठीक है, एंड दिस टर्म अफेक्ट देम नेगेटिवली सिंस नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट इज कॉस्टली एंड कॉन्टियर प्रोडक्टिव, और इसके साथ ही यहाँ पे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल लोन है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, यानी कि उनके काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है पे करना पड़ता है। ठीक है, और इस प्रकार से फार्मर की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन बदर बदतर होती जाएगी। तो इसके लिए किसान क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता महसूस हुई। इन्होंने जो आर के गुप्ता कमेटी है उनका गठन किया गया, और उसके बाद में उनकी रिकमेंडेशन से आपके जो मेजर बैंक्स हैं उनके साथ बातचीत करके आपके जो नाबार्ड है उन्होंने एक मॉडल प्रिपेयर किया, और उस मॉडल की बात कर रहे हैं अपन किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रेडिट कार्ड। जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसके कुछ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, उनको देखते हुए फार्मर को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवाने के लिए ये स्कीम लाई गई। देखिए इसमें पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसिव, ठीक है, तो यहाँ पे जो पोस्ट हार्वेस्ट है उसको एक्सपेंस करने के लिए, ठीक है, इसी प्रकार से अपन बात करें प्रोड्यूस मार्केटिंग लोन, जो मार्केटिंग लोन है उसके लिए, कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर हाउस होल्ड, और जो फार्मर है उनकी घरेलू आवश्यकता है उसके लिए क्रेडिट अवेलेबल करवाना, ठीक है, टू मीट द शॉर्ट टर्म क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर क्रॉप कल्टीवेशन, और इसके लिए आपकी जो क्रॉप की कल्टीवेशन में इनपुट्स यूज होते हैं उसके लिए शॉर्ट टर्म, बिकॉज उसका जो प्रोडक्शन होगा तब तक वो किस क्रेडिट का यूज़ करेगा। ठीक है, फार्मर सोविंग के बाद में जो है उसको कुछ टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा उसके प्रोडक्शन का, तो इस ड्यूरेशन में वो जो उसकी डिमांड है, क्रेडिट की डिमांड है, उसको कैसे फुलफिल कर पाए। ठीक है, वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म असेट्स एक्टिविटीज अलाइड टू एग्रीकल्चर लाइक डेयरी एनिमल्स, और इसके साथ ही जो फार्मर्स को उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है या जो असेट्स होते हैं फार्म के, वेरियस टाइप के इनपुट्स यूज़ होते हैं, असेट्स जो है उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए उसके पास क्रेडिट की आवश्यकता महसूस हुई। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रिक्वायरमेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज़, और इसके साथ ही आपके जो एग्रीकल्चर में या फिर एलाइड एक्टिविटीज़ है जिसमें आपके फिशरीज हो सकता है या डेयरी हो सकता है, तो उसके लिए उसको क्रेडिट की आवश्यकता महसूस हुई। तो उस जो क्रेडिट की आवश्यकता है उसी को फुलफिल करने के लिए आपकी ये स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव के साथ आपकी किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है वो 1998-99 से कंटिन्यू चली आ रही है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें इसके कुछ साइलेंट फीचर्स हैं जिनको अपन समझ पाएँ ताकि अपन ईजी टू अंडरस्टैंड हो सके।
रिजॉल्विंग कैश क्रेडिट फैसिलिटी इन्वॉल्विंग एनी नंबर्स ऑफ ड्रावेल्स एंड रीपेमेंट विद इन द लिमिट। और इसमें जो फार्मर्स हैं उनको फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करवाना क्रेडिट की, ठीक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर पे फोकस कर सके। लिमिट टू बी फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग, क्रॉप पैटर्न एंड स्केल ऑफ फाइनेंस। और इसकी जो लिमिट है वो अलग अलग बेसिस पे है, कोई इसमें फिक्स लिमिट नहीं है। जो फार्मर के पास लैंड है, क्रॉपिंग पैटर्न वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसकी लिमिट है वो बढ़ाई या घटाई जा सकती है। यानी फार्मर है उनको बेसिकली मिनिमम से मैक्सिमम लोन जो है उसकी अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है। सम लिमिट में बी फिक्स्ड एट द डिसीजन ऑफ द बैंक। और इसके साथ ही बैंक के पास में इतनी अथॉरिटी होती है कि वो उसके पर्सनल जो ट्रस्ट है उस पर भी वो बढ़ा या घटा सकता है। इसके लिए उसको आरबीआई की नॉर्म्स फॉलो करने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि उनकी जो लिमिट है वो बढ़ाया या घटाई जा सकती है। क्रेडिट कार्ड वैलिड फॉर 3 years सब्जेक्ट टू एक्चुअल रिन्यू, ठीक है। एज इनोवेटिव ऑफ फूड गुड परफॉर्मेंस क्रेडिट लिमिट्स शुड बी इनहांस टू टेक द केयर ऑफ इंक्रीज कॉस्ट, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न ईटीसी। और इसकी जो लॉ आपकी जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसकी जो वैलिडिटी है वो 3 year to 5 years होती है, और उसके बाद में वो एनुअली क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। ईच ड्रॉवेल ऑफ द रीपैड विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 12 months, ठीक है। 12 months में वो रीपेमेंट कर सकता है, और 12वें मंथ में वो 2 या 3 बार जो भी उसको पैसा चाहिए वो ले सकता है। रीशेड्यूल्ड ऑफ लॉन्स आल्सो परमिसेबल इन केस ऑफ डैमेज ऑफ क्रॉप ड्यू टू नेचुरल क्लाइमेटीज। और इसके साथ ही जो उसका रीपेमेंट का टाइम है उस रीपेमेंट के टाइम को बढ़ाया घटाया जा सकता है। अगर उसकी क्रॉप डैमेज हो गई है तो उस टाइम अगर वो एबल नहीं है उसको रीपेमेंट करने में, तो उस टाइम उसको रिलीफ भी महसूस या रिलीफ भी उसको अवेलेबल करवाई जाती है। सिक्योरिटी मार्जिन रेट ऑफ इंटरेस्ट एज पर आरबीआई नॉर्म्स। और जैसा कि मैंने बताया कि आरबीआई के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग उससे इंटरेस्ट रेट लिया जाता है। जो इफेक्टिव रेट है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग हो सकती है। मैक्सिमम कितनी है, 9%, और उसके बाद में 2% का उसमें सबवेंशन है। ओके। विड्रॉल थ्रो स्लिप्स, चेक, अकाउंट अकोपेंड बाई कार्ड एंड पासबुक। और फार्मर्स हैं वो पैसा जो चेक है उससे भी निकलवा सकता है, स्लिप है उससे भी निकलवा सकता है, पासबुक से भी निकलवा सकता है, या फिर जो एटीएम है उससे भी निकाल सकता है। यानी कि जो भी इसका पैसा होता है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, उसके बाद में उसको वो किसी भी प्रकार से विड्रॉल कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट अपन बात करें हाउ डू किसान क्रेडिट कार्ड वर्क। किसान क्रेडिट कार्ड जो है किस प्रकार से वर्क करता है, ठीक है। जिस प्रकार से अपना एटीएम कार्ड होता है उसी प्रकार का होता है, जैसे कि अपन स्टार्टिंग में देख चुके हैं। द ऑपरेशन ऑफ दिस फैसिलिटी इज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इस ऑपरेशन जो है ये जो कार्ड की जो काम करने की जो कैपेसिटी है या कार्ड जिस प्रकार से काम करता है वो बिल्कुल स्मार्ट और सिंपल तरीके से करता है। बेस्ड ऑन द लैंड होल्डिंग एंड इनकम अर्नड फ्रॉम बैंक इशू फार्मर किसान क्रेडिट कार्ड। द फार्मर शुड हैव ए गुड क्रेडिट हिस्ट्री इन ऑर्डर टू एलिजिबल फॉर द सेम। और फार्मर की जो हिस्ट्री है, बैंकिंग की हिस्ट्री है, अगर गुड होती है तो फार्मर को बैंक द्वारा एक कार्ड इश्यू किया जाता है जिसके द्वारा वो जो पेमेंट है वो रिसीव कर सकता है। दोज वो रिसीव किसान क्रेडिट कार्ड गेट फैसिलिटी लाइक फेसबुक एड्रेस, वैलिडिटी पीरियड, क्रेडिट लिमिट ईटीसी। और जिसको ये एलिजिबिलिटी फॉलो करता है उन फार्मर्स को बैंक है किसान क्रेडिट कार्ड देता है, इसके साथ में पासबुक देता है, और उसकी जो वैलिडिटी कार्ड है या क्रेडिट की लिमिट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उसको मिलते हैं। वी सर्व ए कंज्यूमर्स यूनिक आइडेंटिफिकेशन। और इसके लिए जो फार्मर्स हैं उनको एक यूनिक आईडी की आवश्यकता होती है जो आधार लगाया जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज सिस्टम ऑफ ट्रैकिंग देयर ट्रांजैक्शन, ठीक है। और इसके जो ट्रांजैक्शन है वो देख सकता है, ठीक है। दिस क्रेडिट कार्ड कैन बी यूज टू आउटलेट एज वेल एज विड्रॉल कैश टू मेक द नेसेसरी परचेज। और ये उसी प्रकार का कार्ड होता है जैसा कि आपका एटीएम कार्ड होता है, तो उसमें और भी पैसे अपन जो नॉर्मल वे में यूज़ करते हैं, जैसे अपन नॉर्मली यूज़ करते हैं वैसे भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, ठीक है। एलिजिबिलिटी ऑफ केसीसी।
अब ये जो एलिजिबिलिटी है वो फार्मर्स के किस प्रकार से हो सकती है? ऑल फार्मर्स इंडिविजुअली, जॉइंट बोरवर्स हु आर ओनर कल्टीवर्स, जो फार्मर्स जिसके पास खुद की ज़मीन होती है उसका जॉइंट या इंडिविजुअल जो भी खाता होता है उससे प्राप्त कर सकते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है। टेनेडेट फार्मर्स, इंडिविजुअली फार्मर्स विल इश्यूड रूपी डेबिट कार्ड्स, और जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, सबसे ज़्यादा जो कार्ड जो है इश्यू किए गए हैं वो रूपी कार्ड है, ठीक है। द पार्टी शुड नॉट बी डिफॉल्टर टू एनी ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इस प्रकार से जो कोई पार्टी है वो भी इस प्रकार के लिए एलिजिबल होती है जिसने फार्मर्स जो डिफॉल्टर है वो घोषित नहीं हुई है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसी प्रकार का कोई डिफिकल्ट या डिफॉल्टर नहीं है, ठीक है। तो ये फार्मर्स की एलिजिबिलिटी होती है जिसके द्वारा वो लोन का पैसा ले सकता है। नेक्स्ट है आपका इंश्योरेंस अंडर केसीसी, और जैसा कि मैंने बात की आपको जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके साथ भी मिला, उसके साथ भी जो है इसको कंबाइन कर दिया जाता है। और अगर अपन बात करें, अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड लेते हैं या किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा लेते हैं तो आपका जो पैकेज है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना वाला वो लेना भी आपके लिए कंपलसरी है, ओके। किसान क्रेडिट कार्ड होल्डर आर कवर्ड ए पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और इसके साथ ही जो किसान कार्ड होल्डर है वो पर्सनल इंश्योरेंस से क्या होते हैं, पर्सनल जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है उससे भी कवर्ड होते हैं, यानी कि उनको अलग से किसी प्रकार का कोई हेल्थ इंश्योरेंस करवाने की आवश्यकता नहीं है। दिस कवर इज अवेलेबल व्हेन द पर्सन एंटर द स्कीम, और ये तब मिलता है जब वो इस स्कीम के अंतर्गत लाभान्वित होता है, ठीक है। दिस कवर इज फॉलोज, अगर उस दरमियान कोई कार्ड होल्डर है जिसने किसान क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ले रखा है और उसकी किसी कारण से डेथ हो जाती है तो उसको 50,000 रुपये मिलेंगे। इसी प्रकार से उसमें किसी प्रकार की जो डिसेबिलिटी है वो आ जाने पे 25,000 रुपये, और इस कार्ड होल्डर की जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 70 ईयर्स है, ठीक है। तो फार्मर्स जो है उनको पर्सनल इंश्योरेंस है, किसी प्रकार का जो एक्सीडेंटल है केस है तो उसमें ये पर्सनल जो इंश्योरेंस है वो प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं एडवांटेज ऑफ केसीसी स्कीम। तो ये आपका जो किसान है उनके लिए एक बेस्ड स्कीम किस प्रकार से हैं, क्या क्या इसके जो एडवांटेज है वो देखे जा सकते हैं। एक्सेस टू एडुकेट एंड टाइमली क्रेडिट टू फार्मर्स, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसमें फार्मर्स को जितना चाहिए और जिस टाइम पे उसको नीड हो उस टाइम पे क्रेडिट की अवेलेबिलिटी रहती है, ठीक है। तो ये आपकी जो 24 आवर्स जब भी फार्मर को आवश्यकता हो उस टाइम क्रेडिट अवेलेबल हो सके उसके लिए फैसिलिटी है। फुल ईयर्स क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ द बोरवर टेकन केयर ऑफ, और जो फार्मर्स है वो किसी भी टाइम पे जब उसको रिक्वायरमेंट हो तब पैसा ले सकता है। मिनिमम पेपर वर्क एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन फॉर ड्रावेल ऑफ फंड्स फ्रॉम द बैंक, और इसके लिए जितना कम हो सके उतना पेपर वर्क और सिंपली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें आधार कार्ड वगैरह पैन कार्ड वगैरह है ये रिक्वायर होते हैं, और जो बैंक है वो फार्मर को क्रेडिट अवेलेबल करवाता है। फ्लेक्सिबिलिटी टू ड्रावेल कैश एंड बाई इनपुट्स, और इसके साथ ही जो ड्रावेल्स हैं, ड्रॉ कैश हैं और आपके जो इनपुट्स हैं परचेज करने में फार्मर्स को रिलीफ भी महसूस करवाई जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। एश्योर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एट एनी टाइम एनेबलिंग रिड्यूस इंटरेस्ट बर्डन ऑफ द फार्मर्स, और इसके साथ ही फार्मर को जो इनकम की अवेलेबिलिटी है, क्रेडिट की अवेलेबिलिटी है वो भी रहती है, टाइमली जो है उसके पास फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है, और जो इंटरेस्ट का बर्डन है उसको भी कम करवाया जा सकता है, ठीक है। अगर कोई फार्मर जो है बैंक से लोन लेता है और उसके बाद में उस लोन के पैसे को वो यूज़ नहीं करता है या उस कार्ड में ही रखता है तो उस टाइम उसका जो जब उसको आवश्यकता होगी वो उसको यूज़ कर सकता है, और इसके लिए जो उसका जो पैसा है उसका ब्याज भी उसको मिलेगा। सेक्शन ऑफ द फैसिलिटी फॉर 3 years सब्जेक्ट टू एनुअल रिन्यू एंड सेटिस्फैक्टरी ऑपरेशन एंड प्रोविजन टू इन्हांसमेंट, और इसके साथ ही फार्मर को एक एनुअल रिव्यू के साथ में जो है एक सेटिस्फैक्टरी इनकम की जो है
ऑपरेशंस हैं उनके लिए वो यूज़ कर सके, और जो उसको इनपुट खरीदना है उसको उसके लिए वो उसको यूज़ कर सके। तो इन एडवांटेज के साथ में ये वर्क कर रहा है। नेक्स्ट है आपका टारगेट बेनिफिशियरी एंड एलिजिबिलिटी। ठीक है, फार्मर्स इंडिविजुअली, जॉइंट्स, ये अपन बात कर चुके हैं। ठीक है, सभी प्रकार के फार्मर्स हैं इससे जो इसके जो क्राइटेरिया है वो फॉलो कर सकते हैं, और इसमें फार्मर्स के लिए जो एज है वो 18 से लेकर 60 तक होती है। ठीक है, यानी कि 18 से बाद में और 60 तक जो है वो पेमेंट ले सकता है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो उसका न्यू जो है किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन जो बन चुका है एक बार वो बना रहेगा। ऐसी बात नहीं है कि वो 60 साल तक ही वर्क करेगा, उसके बाद में वर्क करेगा, लेकिन 60 साल से ज़्यादा उम्र का फार्मर किसान क्रेडिट कार्ड जो है वो अप्रूवल नहीं पा सकता। ठीक है, तो ये इसके क्या है, बेनिफिशियरी है। इसके साथ ही जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है उसमें जो पैसा दिया जाता है वो केवल और केवल आपके एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर में क्रॉप प्रोडक्शन के लिए दिया जाता है। लेकिन लेटेस्ट अपडेट ये है कि अब जो फार्मर्स हैं उनको एग्रीकल्चर से रिलेटेड या एग्रीकल्चर से जो एलाइड सेक्टर की रिक्वायरमेंट है, एलाइड सेक्टर में अपन बात करें जो फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री है, तो उसके लिए भी फार्मर को जो कैपिटल है वो नीड फुलफिल की जाती है। इससे पहले अगर अपन बात करते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड है केवल क्रॉप लोन या क्रॉप के लिए ही दिया जाता था। तो ये आप विशेष रूप से याद रखेंगे कि ये आपका केवल क्रॉप लोन ना होके, जो क्रॉप लोन है वो ना होके अब जो है वो फिशरीज के लिए भी यूज कर सकते हैं और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी यूज कर सकते हैं। इससे पहले था। इसके साथ ही यहां पे अपन याद रखेंगे कि ये एक प्रकार का शॉर्ट टर्म लोन है। ठीक है, केसीसी इज ए शॉर्ट टर्म लोन, ये भी याद रखेंगे। इकोनॉमिक्स में जो है जो इसकी रीपेमेंट का जो टाइम होता है उसके हिसाब से अपन देखें तो ये एक शॉर्ट टर्म लोन है जिसको मिनिमम एक जो साल है उसमें रीपेमेंट करना पड़ेगा। ओके, इसके साथ ही आपका जो आईबीपीएस है उसमें क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि केसीसी इज विच टाइप लोन। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि एक शॉर्ट टर्म लोन है, और क्रॉप लोन ये पहले था, लेकिन अब जो है वो फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ओके, तो ये इसका लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करेंगे कंक्लूजन का। ठीक है, किस प्रकार से फार्मर के लिए बेनिफिशियल है, क्या इसका कंक्लूजन है। किसान क्रेडिट कार्ड हैज इमर्ज्ड ए न्यू एंड वाइटल क्रेडिट डिलीवरी मैकेनिज्म टू मीट क्रेडिट रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मर्स इन ए सुटेबल एंड हैसलेस फ्री मैनर। ठीक है, तो फार्मर्स के लिए एक गुड फैसिलिटी है क्रेडिट के लिए। वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव वाइडली अडोप्टेड स्कीम इन इंडियन गवर्नमेंट्स एज ए हाई अप्रिसिएबल नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बैंकिंग प्रोडक्ट्स, और इसके साथ ही बिल्कुल सिंपल और वाइडली अडोप्टेड जिसको सभी फार्मर्स ने अडॉप्ट कर रखा है। किसान क्रेडिट कार्ड हैज़ एस्टेब्लिश्ड इटसेल्फ ए क्वाइट पॉपुलर क्रेडिट अमंग फार्मर्स। ठीक है, इसके साथ ही जो किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़े हुए फार्मर्स हैं उनका अगर बिहेव बैंक के साथ अच्छा होता है तो वो ज़्यादा भी पैसा ले सकते हैं। तो जो आपका लोन का पेमेंट है वो लगातार क्या होता है 10% इंक्रीज करने का आपका आरबीआई का क्या होता है गाइडलाइन होता है कि यानी कि कोई भी फार्मर अगर टाइमली रीपेमेंट करता है तो उसका एनुअली 10% तक का इंक्रीमेंट किया जा सकता है। यानी कि जो उसकी लैंड होल्डिंग है, जो वो क्रॉप ग्रो कर रहा है, उसके अलावा जो है अगर फार्मर जो टाइमली पेमेंट करता है या उसका जो बैंक से पर्सनल बिहेव कैसा है तो उसके अकॉर्डिंग जो बैंक चाहे उतना बढ़ा सकता है, और 10% तो मिनिमम जो गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग बढ़ाया जाता है। ओके, चलिए ये आपका ऑलमोस्ट जो किसान क्रेडिट कार्ड है उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी अपन ने बात की है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।